गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस फेनोडॉन का यानी जो टुआटारा अपन ने लास्ट एक लेक्चर में पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बता रखा है कि उसमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लाक्षणिक गुण और दूसरा एफिनिटी यानी कि बंधुता। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कि जो लाक्षणिक गुण था वो हमने कल पढ़ लिया था और आज हम इस फेनोडॉन या टुआटारा की बंधुता पढ़ने जा रहे हैं। तो ये स्लाइड मेरे ख्याल से मैं पहले शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। रिंकोसिफेलिया इसका जो ऑर्डर का नाम है एंड इस फेनोडॉन आर कंसीडर्ड टू बी द ट्रू डायप्सिड। जो रेप्टिलिया का क्लास है डायप्सिडा, तो उसमें से ट्रू डायप्सिड है। और आपको हमने ये भी बताया था कि जो रिंकोसिफेलिया ये बहुत पुराना क्लास है, इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं क्योंकि करीब 20 लाख साल से ये धरती पर है। ठीक है, और जो डायप्सिड में जो फिर फर्दर जो ऑर्डर्स हैं, जितने ऑर्डर्स हैं 3 ऑर्डर हमने आपको बताया, तो उसमें जो रिंकोसिफेलिया है उसका ये अकेला प्राणी है और इसके सिर्फ 2 प्रजातियां हैं जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी एफिनिटीज या बंधुता। तो इसकी एफिनिटीज किस किस वर्ग के साथ है। तो सबसे पहले देखें कि एम्फीबिया। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो फेनोडॉन का है, ये इट हैज गॉट सम रिजेम्बलेंस विथ कॉर्डेटा और यूरोडेला। आपको जो हम एम्फीबिया पढ़ाया था हमने, तो हमने आपको बताया था कि एम्फीबिया के जो लिविंग क्लासेस हैं, जो जीवित क्लासेस हैं, वो 3 हैं। उसमें से एक का नाम था कॉर्डेटा या उसको हम यूरोडेला भी कहते थे, जिसमें उसके लिम्ब यानी उपांग भी होते थे और पूंछ भी होती थी। ठीक है, तो जो कॉर्डेट्स जो हैं या जो यूरोडेलन एम्फीबिया हैं, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ स्फेनोडॉन के कुछ लक्षण मिलते हैं। जैसे जो एर्टिक आर्च है उनका निर्माण होता है, तो एर्टिक आर्च के लिए क्या होता है, कॉमन आर्च पहले बाहर निकलता है, फिर एर्टिक आर्चेज बनते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, और फिर वो आगे जाकर के कैरोटिड, सिस्टेमिक और पल्मोनरी आर्च बनाते हैं। ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा रखा है या फिर आपने फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रखा है इसको। सो नाउ जो एर्टिक आर्चेज इसका है, किसका, इस फेनोडॉन का, और जो कॉर्डेट एम्फीबियन के हैं, दे आर कंपेरेबल, इसकी तुलना हो सकती है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से समान होते हैं। तो जैसे डक्टस आर्ट्रियोसस है, कोनस आर्ट्रियोसस है, डक्टस कैरोटिकस है, डक्टस कैरोटिकस भी होता है, ये भी एक लक्षण है जो एम्फीबिया से मिलता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल है एम्फीबिया का और इसका बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसके बारे में आप ये कह सकते हो कि चूंकि इस फेनोडॉन शायद रेप्टाइल्स का जब उद्भव हो रहा था एम्फीबिया से, तो उस समय निकले हुए जानवर हैं, बहुत ही प्रिमिटिव जानवर हैं। आपको पता ही है 20 लाख साल से मैंने अभी आपको बताया ये जीवित हैं। तो इसका जो एक जो प्राथमिक संरचना इसकी, जाहिर सी बात है कि एम्फीबिया से मिलेगी। ये प्रिमिटिव लेवल के ये जीव हैं, इसीलिए एम्फीबिया से कुछ लक्षण मिलते हैं, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये कि एम्फीबिया से इसकी ज्यादा तुलना स्वीकार्य नहीं है। फिर देखते हैं कि जो डायनासोर्स के साथ इसकी क्या एफिनिटी थी। तो जो स्कल है, स्कल में आपने देखा तो जो डायप्सिड का जो स्कल होता था, क्या 2 वैक्यूटी होती थी, 2 फोरामेन होते थे, टेम्पोरल फोसा होता था, इसी वजह से इसको डायप्सिड कहा, हम बता चुके आपको। तो 2 फोसा डायनासोर के स्कल में भी होता था और इसके स्कल में भी है। जो क्वाड्रेट बोन है, जिससे कि हमारा लोअर जॉ या उन जानवरों का लोअर जॉ में, जिसको हम डेंट्री कहते हैं, वो जुड़ते हैं, वो फिक्स्ड होता है। एब्डोमेन में रिब्स होते हैं, मतलब इसके जो उधर भाला भाग है शरीर का, वहां भी कुछ रिब्स यानी पसलियां पाई जाती है, और रिब्स में अनसिनेट प्रोसेस होता है। ये हम बता चुके हैं आपको क्या होता है अनसिनेट प्रोसेस, क्या होता है। ये रिब्स एक दूसरे से जुड़ने के लिए अक्सर इस प्रकार के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और ये डायनासोर्स में पाया जाता था या इसमें पाया जाता है, बाकी दूसरे रेप्टाइल्स में ये अनसीनेट प्रोसेस विलुप्त हो गया है। उसी प्रकार से डायनासोर, लेकिन कुछ डिफरेंस है, जैसे डबल हेडेड रिप्स डायनासोर में होता है, स्फेनोडॉन में सिंगल हेड होता है। डायनासोर के जो दांत होते हैं वो थीकोडॉन्ट होते हैं, मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, जबकि इसके बारे में हमने आपको बता रखा है कि इसका जो दांत होता है दैट इज एक्रोडॉन्ट। ये जो जबड़े लोअर जॉ की या ऊपर के जॉ की जो हड्डियां होती हैं, जिसको हम डेंट्री कहते हैं या मैक्सिला कहते हैं, उन हड्डियों के साथ दांत ऊपर ऊपर जुड़े होते हैं, ग्लूड होते हैं, चिपके होते हैं, अंदर वो मसूड़े में धसे हुए नहीं होते। उसी प्रकार से जो आप जैसे रेप्टाइल का जो आप स्केलेटन पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि इनका जो गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल के बीचों बीच में एक बोन लगी होती है वेंट्रल साइड में, उस गर्डल के वेंट्रल साइड में, तो बीच वाला क्लेविकल कहलाता है, उससे दो जुड़ी हुई हड्डियां, बीच वाला इंटर क्लेविकल कहलाता है, और जो जुड़ी हुई हड्डियां होती हैं उसको हम क्लेविकल कहते हैं। उसी तरह से पेराइटल फोरामेन, एक पेराइटल हड्डी, जैसे आप अपने स्कल को इमेजिन कीजिए कि आंख के ऊपर वाला जो कपाल वाला भाग है ना, उसको हम फ्रंटल बोलते हैं। वो हड्डी पीछे करीब आधे मस्तिष्क तक जाती है, उसके बाद उसके पीछे वाला जो मस्तिष्क के पीछे वाला जो भाग है, बैक साइड वाला जो हमारा स्कल है, उसको हम पेराइटल बोन कहते हैं। वहां पर पेराइटल फोरामेन, उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, डायनासोर में इसमें नहीं पाए जाते। उसी प्रकार से जो थर्ड आई इसमें पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता। तो स्फेनोडॉन को हम इस प्रकार से डायनासोर के साथ भी लिंक नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री है बहुत कॉमन है। फिर हम देखते हैं कि एफिनिटी इसके चिलोनिया के साथ क्या है। हमने आपको बताया था कि जो रेप्टाइल हैं उसके कितने सब क्लासेस थे, 4, एनएफसीडा, डायप्सीडा, बल्कि 5, यूरिप्सीडा, है ना, सिनेप्सीडा। तो उसमें से जीवित कौन कौन से हैं? जीवित है सिर्फ एनएफसीडा के प्राणी और डायप्सीडा के प्राणी। तो एनएफसीडा में भी जो कछुए वाला जो समूह है, उसका ऑर्डर चिलोनिया होता है, वही जीवित है। अब ये देखें कि जो दूसरे रेप्टाइल्स हैं, दूसरे सब क्लास के रेप्टाइल हैं, दूसरा जो ऑर्डर है चिलोनिया, उसके साथ ये कितना सिमिलर है या कितना डिफरेंट है, वो कितना समान है या कितना भिन्न है। तो क्वाड्रेट बोन फिक्स होता है, बता चुके हम आपको। दूसरी बात की जो कॉडल रीजन का जो में कुछ रिब्स होते हैं जो वर्टिब्री से जुड़े होते हैं, आंखों के पीछे पेक्टिन, नॉर्मली बर्ड्स में या दूसरे आप जो रेप्टाइल्स है ना, उसमें आंख का जो रेटिना वाला हिस्सा होता है, आंख का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहां पर एक रिफ्लेक्शन के लिए, खासतौर से जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, उसके रिफ्लेक्शन के लिए पेक्टिन नाम की संरचना पाई जाती है। ये हम आपको बता चुके हैं पहले। ये जो पेक्टिन नाम की संरचना इसमें नहीं पाई जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होगा चिलोनिया की तरह, लेकिन जो डिफरेंस है कि चिलोनियंस जो है वो एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय प्राणी हैं, सारे कछुए आपको पता है जल में रहते हैं। और जो स्फेनोडॉन है दे आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब सूखी जमीन पर रहने वाले प्राणी, लैंड वर्टिब्रेट्स हैं ये। दूसरी बात की चिलोनिया में दांत नहीं था ना, दांत यहां हैं, स्फेनोडॉन में दांत हैं, चिलोनिया में दांत नहीं था। क्या दांत के नीचे क्या होता है? चोंच जैसी संरचना थी, जिसमें प्लेट जैसी एक संरचना, जिससे वो कटिंग का काम करता है। पेराइटल फोरामेन चिलोनिया में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें वोमर एक बोन होता है, ठीक वो नासिका के जो नेजल के आगे होता है, वो वोमर बोन, जो नासिका जिस बोन से अटकी होती है। तो इसमें वोमर जो होता है अनपेयर्ड, मतलब जुड़ा हुआ हो साथ में। चिलोनिया में कोई स्टर्नम नहीं होता जैसे कि इसमें है। दूसरे रेप्टाइल में भी एक स्टर्नल प्लेट तो होता ही है, स्टर्नल बोन तो होते हैं इसके थोरेसिक भाग में, जो छाती वाला क्षेत्र है शरीर का, वहां पर पसलियां जैसे होती है ना, तो पसलियां होती हैं। पसलियों को बनाने के लिए क्या होता है, पसलियां होता है पीछे आपके जो वर्टिब्रल कॉलम से पसलियां निकलती है, घूम करके आते हैं, घूम करके आकर के क्या होता है, सामने
एक हड्डी से जुड़ती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो नॉर्मली स्टर्नल प्लेट सारे रेप्टाइल्स में पाया जाता है, इसमें चिलोनिया में नहीं पाया जाता। चिलोनिया में जो इनका क्लोएकल ओपनिंग है, जो अवस्कर द्वार है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर होता है, जबकि जो स्फेनोडॉन है उसमें ये ट्रांसवर्स होता है, यानी कि अनुप्रस्थ होता है। चिलोनिया के मेल में पेनिस होता है, इसमें नहीं होता। और जो इसका ओविडक्ट है वो वेंट्रल साइड में खुलता है, ठीक है। फिर हम देखें क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया जो एक दूसरा ऑर्डर है डायप्सिरा का, हाँ, तो उसके साथ इसकी एफिनिटी कितनी है। क्रोकोडिलिया जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह आते हैं, तो उसमें स्कल बिल्कुल डायप्सिरा, क्योंकि डायप्सिरा के ही प्राणी है वो, क्वाड्रेट फिक्स है। जो एटलस, जो सबसे पहली वर्टिब्री होती है, जो सबसे पहली कशोरिकी होती है मस्तिष्क के से जो निकलती है और फिर वो वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड बनाती है, जो पहली वर्टिब्री होती है, क्या नाम था उसका? एटलस। हमने देखा था कि जितने भी रेप्टिलियंस हैं, या खासतौर से जो रिंकोसिफेलिया है उसमें भी, कि एटलस के आगे एक हड्डी होती थी जिसको हम कहते थे प्रोएटलस। एब्डोमेन में रिब्स पाया जाता है। कॉर्डल रिब्स जो है वर्टिब्री के साथ जुड़े होते हैं। अनसिनेट प्रोसेस होता है, सेब्रन बोन होता है ना। उसके बाद कोक्लियर प्रोसेस ट्यूबुलर होता है, जो कोक्लिया होता है कान के अंदर, वो ट्यूबुलर ट्यूब जैसा होता है। जो डिफरेंस क्या है कि वही जो दांत होते हैं, क्रोकोडाइल के दांत मसूड़े में धसे हुए थीकोडोंट कंडीशन होते हैं, इसमें एक्रोडोंट होता है। उसी प्रकार से क्रोकोडिलिया में एक ही श्वास रंध्र पाई जाती है, इसमें डबल होती है। जो वर्टिब्री है उसमें हमने आपको बताया था कि वर्टिब्री 3 तरह के होते हैं, प्रोसिलस, एम्फीफिलस और ओपिस्थोसिलस। ये प्रोसिलस टाइप का है। ये आप जो आपकी किताब है कोटपाल वाली किताब में 2 तरह के चैप्टर, जहां बोन के स्ट्रक्चर की बात आती है ना, तो उसमें फॉर्चुनेटली उस बुक में क्या है कि मेंढक का, वेरेनस का, एक फाउल का और रैबिट का, चारों के बोन की बड़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। तो जो बोन आपको समझ में नहीं आएगी यह कहाँ पाया जाता है, तो आप वहां से देख सकते हो। इसके अलावा इन्होंने एक कंपैरेटिव एनाटॉमी के हिसाब से वर्टिब्रेट का जो स्केलेटल सिस्टम है उसका एक चैप्टर है, और स्केलेटल सिस्टम वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा जो वर्टिब्री होते हैं उसको, किसको पहले मैं वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रोसिलस, एम्फीसिलस कैसा होता है, लेकिन वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको बहुत आलस लग रहा है किताब उल्टाने में, तो आप थोड़ी देर के लिए अपना व्हाट्सएप देखना बंद करो और गूगल कर लो उस हड्डी का नाम, और गूगल पे जाकर के उसको टाइप करो और इमेज देखो। इमेज देखोगे तो बिल्कुल वो हड्डी का लोकेशन आपको उसके बॉडी में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो क्रोकोडाइल्स में पैक्टिन प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। क्रोकोडाइल में पेनिस प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। शिश्न प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। तो ये क्रोकोडाइल के साथ हमने देख लिया। अब देखिए लेसरटिलिया, यानी कि वो वाला ऑर्डर जिसमें सारी छिपकलियां और सांप आते हैं। तो बॉडी प्लान बिल्कुल आपको मैंने पहले ही देखा था, आपने जानवर को देखा है तो बिल्कुल देखने से तो गिरगिट की तरह लगता ही है। जो गार्डन लिजार्ड है, जिसको हम कैलोटिस बोलते हैं, उसके तरह नहीं लग रहा था। कैलोटिस की पूंछ लंबी होती है और उसके फ्रिल नहीं होती, शरीर थोड़ा लंबा होता है कैलोटिस का, लेकिन बहुत बॉडी प्लान बिल्कुल सेम है। प्रोएटलस प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, एम्फीसिलस की जगह एम्प्लूसिलस लिख गया है। तो जीको मतलब जो छिपकलियां घर में होती है, घर में पाई जाती है ना छिपकली, जो काले कलर की होती है, उसको हम जीकोज बोलते हैं। तो उसकी वर्टिब्री भी एम्फीसिलस होती है। रिब्स में सिंगल हेड होता है, सेवरन बोन जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। और जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो 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 श्वास नलिका है या जो फुफ्फुस है, फेफड़े हैं, उनकी संरचना समान होती है। पेराइटल ऑर्गन जो होता है वो मौजूद होता है, क्लोएकल ग्लैंड्स मौजूद होता है। लेकिन साथ ही साथ लेसरटिलिया के साथ जो अंतर है इनका, कि स्फेनोडॉन में क्वाड्रेट फिक्स होता है, लेसरटिलिया में क्वाड्रेट मूवेबल होता है। लिजार्ड्स में प्रोसिलस वर्टिब्री होती है
जबकि इसमें एम्फिसिलस होती है। जॉ के जो रेमस हैं वो अलग होते हैं। स्फेनोडॉन का जो इलियम होता है, इलियम एक हड्डी होती है, मैंने बताया था आपको, जो पेल्विक गर्डलिया जो अंश श्रोणी मेखला होती है उसमें 3 हड्डियों से मिलकर बनता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो जो इलियम है स्फेनोडॉन का वो सीधा होता है। क्लेविकल और इंटर क्लेविकल स्फेनोडॉन में प्रेजेंट होता है, आमतौर पर उसमें जो लिजर्ड्स हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होता। लेसटिलिया के जो प्राणी हैं उसमें कोनस आर्टरियोसस नहीं होता। कोनस आर्टरियोसस जैसी संरचना मैंने राइट इन द बिगिनिंग बताया जब आपको हम एम्फीबिया के साथ इसकी बंधुता डिस्कस कर रहे थे कि जो कोनस आर्टरियोसस होता है लेसटिलिया में नहीं पाया जाता, लेकिन उस बुश जैसी संरचना इस फेनोडॉन में पाई जाती है। लेसटिलिया में पेक्टिन पाया जाता है, आंखों के नीचे इसमें नहीं पाया जाता। जो अनसिनेट प्रोसेस है ये लेसटिलिया में एब्सेंट होता है, नहीं होता, ये स्फेनोडॉन में होता है। कॉपलेटरी ऑर्गन लेसेटिलिया में जैसे पेनिस की मौजूदगी मैंने बताई वो प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। और जो एक टेम्पोरल आर्च होता है नीचे बोन के, ये लेसेटिलिया में मतलब मौजूद होता है, सॉरी एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो अब कंक्लूजन क्या है कि हम देखते हैं कि रिंकोसिफेलिया जो ऑर्डर है इसमें बहुत सारे तो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो रेप्टाइल के प्रॉपरली इवॉल्व होने के, रेप्टाइल के बाकायदा विकसित होने से पहले के कैरेक्टर हैं। और इसलिए होता है क्या, क्योंकि जो एनेप्सीडा है वो रेप्टाइल का सबसे पुराना क्लास में से है, सब क्लास में से है, तो इसलिए चिलोनिया से मिलते हैं, क्रोकोडिलिया से मिलते हैं, डायनासोर से इसके बहुत फीचर मिलते हैं। लेकिन आप अगर बॉडी प्लान के हिसाब से देखें, जानवर को एक नज़र से देखने के बाद अगर किसी को आप दिखाएं, तो जैसे लेसटिलिया के प्राणी है, जैसे गोहरा होता है, इसको मॉनिटर लिजार्ड कहते हो आप, जो कैलोटस होता है, या दूसरे जो लिजार्ड्स होते हैं उसके जैसा ये देखने में लगता है। तो इसलिए इन सबसे ये मिलते तो जरूर हैं। आंतरिक कैरेक्टर आपका कुछ कछुए से मिलता है, कुछ डायनासोर से मिलता है, लेकिन उसे अंतर भी होता है। बहुत सारे कैरेक्टर, ज्यादातर कैरेक्टर्स के लेसटिलिया से मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लेसटिलिया के साथ भी इनकी भिन्नता होती है। इसीलिए ये सबसे जो जस्टिफाइड है, न्यायोचित यही है कि इसको एक अलग ऑर्डर के रूप में इसको प्लेस किया जाए, और इसीलिए इट हैज बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्डर ऑफ रिंकोसिफेलिया इन द क्लास रेप्टिलिया। जैसा कि रोमर ने सबसे पहले इसको रिंकोसिफेलिया नाम का ऑर्डर बना करके और स्फेनोडॉन को उसमें रखा था। रोमर नाम के एक बहुत पुराने, बहुत क्या कहते हैं, बहुत आदर जो समादृत एक जोलॉजिस्ट या नेचुरलिस्ट रहे हैं, और क्लासिफिकेशन जितने भी है मछली से लेकर के सारे जो वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन में रोमर का बहुत नाम आता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।